जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी वीडियोस को, सभी कंटेंट को देखते हैं, सुन रहे हैं और हम ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का विषय इस प्रकार से है कि हमें अपनी ज़िंदगी में चिंता, डर और फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये चिंता, फिक्र और ये डर, ये इंसानी फितरत है या ये क्या है और ये ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में, तो इसको हम जानेंगे पवित्र बाइबल के पवित्र वचनों के द्वारा। जी हाँ भाइयों बहनों, हम देखेंगे वचन में परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। फिलिपियों वचन 4 से लेके 7 तक हम देखेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, ये पवित्र पाक वचन हमें बताता है, हमें पवित्र बाइबल में, कि किसी भी बात की चिंता मत करो। तो भाई बहनों, हमने किसी बात की चिंता या फिक्र नहीं करनी है, लेकिन हम समझते हैं इस बात को कि जब इंसान है तो चिंता फिक्र होती है। परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपने रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए और भी बातों के लिए चिंता फिक्र होती है। मगर इसीलिए बताया गया इस वचन में कि हम लोग अन्य जाति नहीं हैं, हम लोग खास लोग हैं, विशेष लोग हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है वो राजा की संतान है, वो राजा के बेटे बेटी है, तो राजकुमार और राजकुमारी है। भले ही आप किसी भी हालात में है, किसी भी कंडीशन में है, मगर आपने डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। चाहे आपके सामने कोई भी विपदा हो, कोई भी परेशानी हो, इसमें परमेश्वर का वचन बोलता है हमको कि किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है तो नहीं करनी है। आपके पास में कोई भी सवाल है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत अगर आपको नजर आती है, तो आपने धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने जाना है, प्रभु यीशु मसीह के सामने जाना है, दुआ और प्रार्थना करनी है। अगर कोई भी आपको लगता है किसी भी चीज की, अगर आपको फिक्र उठती है, तो आपको प्रार्थना में जाना है, दुआ करनी है, विनती करनी है और इसी वचन के द्वारा आपने कहना है कि प्रभु, तेरा वचन मुझसे कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, तो मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगा। मेरा वाला काम अधूरा है तो खुदा तू पूरा करेगा। वो काम अधूरा है, वो काम छूट गया है। किसी भी काम में अगर आपको लगता है कि आपके लिए अधूरा है या आपके लिए परेशानी लग रही है, आपको लगता है कि इसमें ये काम मुझे परेशान कर सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना है। क्योंकि भाई बहनों, वचन हमें बताता है, वचन हमें सिखाता है कि परेशान नहीं होना है, हमेशा धन्यवाद करना है परमेश्वर का। और जो भी समस्या, अगर आपको लगता है कि समस्या है मगर वो समस्या नहीं है, उसको प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख लेकर आना है धन्यवाद के साथ। और भाई बहनों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डर, ये चिंता, ये फिक्र हमें क्यों आती है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, वचन में बताता है। क्योंकि ये डर और चिंता, जो फिक्र है, ये शैतान की तरफ से आती है। ये शैतान चाहता है कि अगर आपके मन के अंदर फिक्र बनी रहे, चिंता और डर बना रहे। क्योंकि अगर आपके मन में चिंता और फिक्र और डर बना रहेगा, अगर आप किसी के लिए परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे, डरे या घबराए हुए रहेंगे, तो आप ऐसे हालात में कभी दुआ प्रार्थना में नहीं जा पाएंगे। अगर आप दुआ प्रार्थना में जाएंगे तो भी आप दुआ प्रार्थना उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन हमेशा उसी स्थान पर लगा रहेगा जिसके लिए आप डरे हुए हैं, जिसके लिए आप फिक्रमंद हैं या चिंता में हैं। और जब आप इस तरह से चलोगे तो आप दुआ प्रार्थना नहीं कर पाओगे, और दुआ प्रार्थना नहीं कर पाओगे तो और नीचे गिरते जाओगे, और नीचे गिरते चले जाओगे। आप ऐसे गड्ढे में फंस जाओगे जो एक फंदा होता है, और ये फंदा है जिसके अंदर शैतान आपको फंसाना चाहता है। चिंता, फिक्र और टेंशन, ये फंदा है शैतान की तरफ से, जिसमें शैतान फंसाकर आपको गिराना चाहता है, बर्बाद और तबाह करना चाहता है। इसलिए भाई बहनों, आपने नहीं डरना है, इस वचन के साथ आपने जाना है और धन्यवाद करना है, और अपनी सारी परेशानी को, सारी बातों को, सारी प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह के सम्मुख लेकर आना है धन्यवाद के साथ में। सब पता है यीशु मसीह को, वो सब जानता है अपने बच्चों के बारे में कि हाँ, मेरे बच्चे को इस चीज़ के लिए कमी है, इस चीज़ की घटी है, या ये काम अधूरा है, तो वो सब कुछ जानता है। आपको नहीं घबराना है, बस आपको दुआ, प्रार्थना और धन्यवाद करते रहना है। प्रभु यीशु मसीह के सामने दुआ प्रार्थना में आपको धन्यवाद करते रहना है। सारे काम आपके लिए अपने आप पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जो उसको ताकता है, जो यीशु मसीह को देखता है, उसके सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं, एक साइकिल की तरह। आप देखेंगे तब आपको यकीन होगा। क्योंकि भाई बहनों, मैं आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी कहा कि परमेश्वर का वचन नीति वचन में क्या कहता है। नीति वचन में देखेंगे, नीति वचन 29 का 25 में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर का वचन इसी बारे में आगे क्या बताता है। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा।
आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को आप देखिए, परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है। नीति वचन में 29 के 25 में आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो मैंने अभी बताया। क्योंकि शैतान जो अपनी चाल चलता है, जो अपने कार्य करता है, वो हमारे लिए फंदा है। उस फंदे में हमारा पैर फंस जाता है तो हम गिरते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। फिर हम कोई कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम चिंता फिक्र और इसमें डूब जाएंगे, इसमें फंस जाएंगे, इसको अपने आप को दे देंगे, तो भाई बहनों आप दुआ प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी तरह से दुआ प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। अगर आप बैठेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा उसी जगह होगा जहां शैतान ने आपको खींचा है। इसलिए कभी चिंता फिक्र और डरना नहीं है आपने। क्योंकि जब आप यीशु मसीह के साथ है, यीशु मसीह की दुआ प्रार्थना विनती में बने हुए हैं, तो एक चित लगाकर दुआ प्रार्थना कीजिए, एक चित बने रहिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। क्योंकि आगे परमेश्वर का वचन इसी में हमें बता रहा है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। तो देखा मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आपको किस तरह से विश्वास देता है, आपको सांत्वना देता है, आपको हिदायत देता है। क्योंकि यहोवा पर आपने यकीन रखना है, भरोसा रखना है। आप परमेश्वर पर यकीन रखते हैं तो आपके लिए सारे फंदे खुल जाते हैं, आपके सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती है, आपकी सारी चिंता फिक्र खत्म हो जाती है, मिट जाती है। क्योंकि यहोवा यीशु मसीह उस बच्चे को, उस इंसान को जो परमेश्वर को तो देखता है, यीशु मसीह की ओर ताकता है, उसको हमेशा ऊंचे स्थान पर रखता है। तो ये जो चिंता फिक्र आपको दिखाई देती है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मन का वहम है। अगर आप इसमें अपने आप को देते हो तो आप शैतान के शिकंजे में चले जाते हो। इसलिए आपने नहीं डरना है, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से आपने प्रार्थना में जाना है, क्योंकि वो आपको हमेशा ऊंचे पर रखेगा। कोई भी शैतान, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम आपको छू नहीं सकती है, अगर आप यीशु मसीह की ओर देखते हो और दुआ प्रार्थना विनती में धन्यवाद के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उसके सामने लाकर उसके हाथों में सौंप देते हैं। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी और आपका स्थान हमेशा ऊंचा किया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। तो भाई बहनों, ये वो पवित्र पाक वचन है जो आपको हर एक दुविधा से, हर एक मुश्किल से, हर एक हालातों से, बुरे हालातों से आपको छुड़ाते हैं और आपको विजय बनाते हैं, राजकुमार की तरह। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं इस कंटेंट को, इस विषय को आप अपने भाई बहनों तक, रिश्तेदारों तक और अपने जान पहचान वालों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जाने परमेश्वर के अद्भुत कामों को और उनके वचनों के द्वारा विजयी हो। तो भाई बहनों, आज के कंटेंट में, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।